डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोवर्स, वेलकम बैक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली में होने वाले नर्सरी के एडमिशन के बारे में फुल डिटेल देने वाला हूँ। देखिए, जनरली क्या होता है, नवंबर से दिसंबर के बीच में अगले साल का जो एकेडमिक सेशन होता है उसकी जो है तैयारियां कर ली जाती हैं और जनवरी से जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं ताकि वो जो है कंप्लीट कर सकें और अप्रैल में उसकी क्लासेस स्टार्ट हो सकें। तो इस बार जो है कोविड-19 के चक्कर में थोड़ा सा शेड्यूल डिले हो चुका है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको ट्रैक पे लाने के लिए बड़ी जल्दी से इसमें जो है प्रावधान स्टार्ट कर दिए हैं, प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो दिल्ली का है, उन्होंने 5 तारीख को अपने सारे ऑफिशियल्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि जितने भी प्राइवेट स्कूल जो हैं दिल्ली के अंदर में, तकरीबन 1700 स्कूल आइडेंटिफाई किए गए हैं जो नर्सरी में एडमिशन देंगे। तो देखिए, इस पूरी प्रोसेस में 3 क्लासेस में एडमिशन होने वाले हैं, जिसमें आपकी नर्सरी, केजी जो किंडरगार्टन होती है और जो फर्स्ट क्लास है उसमें जो एडमिशन होंगे 2021 और 22 के सेशन में। तो उसमें कितनी फीस रहेगी, कितना कोटा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या डेट्स हैं, ये हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कोटा की। तो देखिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं या जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप में जो लोग आते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए 25% का कोटा रखा गया है प्राइवेट स्कूलों में। जैसे कि मैंने बताया है, 1700 स्कूल जो हैं अपनी इसमें पार्टिसिपेंट करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट की बता देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। कई लोगों को जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो इतने ये सब चीज़ें आएँ ट्रैक पर, आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। तो देखिए, इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा। उसमें देखिए आप क्या क्या लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, MTNL का बिल है वो लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, या आप जो है किसी पेरेंट का, जो अगर किसी के पास में स्मार्ट कार्ड है उसमें बच्चे का नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वो आप इसमें लगा सकते हैं एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस। और इसमें आप क्या लगा सकते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लगा सकते हैं और पासपोर्ट की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो मैं डेट्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको ये क्लासेस जो हैं, 3 क्लास जो नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास में है, इसमें एज की बात कर लेता हूं। देखिए, एज बड़ा फैक्टर है। तो जो नर्सरी क्लास है, जिसको प्री नर्सरी बोला जाता है बेसिकली, उसमें जो एज रखी गई है वो 4 साल से कम है और 3 साल से ज़्यादा, यानी 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2021 तक। अगर उससे कम या ज़्यादा होती है तो वो आपका एडमिशन कंसीडर नहीं किया जाएगा। आपका बच्चे की जो लिस्ट बनेगी उसमें आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। अगर मैं प्री प्राइमरी यानी कि केजी की बात करूं तो देखिए, उसमें आपकी जो एज रखी गई है 4 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए, 31 मार्च 2021 तक। अगर मैं आपको फर्स्ट क्लास की बात करूं तो उसमें आपके बच्चे की एज होनी चाहिए 5 से 6 साल के बीच में। अगर वो उससे ज़्यादा या उससे कम होता है तो आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। उसकी भी जो एज होनी चाहिए 31 मार्च 2021 तक इतनी होनी चाहिए। देखिए, क्या होगा कि इसमें जो है इसकी जो फीस है वो 25 रुपये फॉर्म डाउनलोड करने की रखी जाएगी, जिसको आप भर के उसको ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ये सारी प्रोसेस इस बार ऑनलाइन की जा रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ों का मालूम नहीं है, वो ऑफलाइन में काम करते थे आज तक, लेकिन अब जो है धीरे धीरे डिजिटल इंडिया होता जा रहा है। तो सारा ये जो सिस्टम है, जितने भी चीज़ें होंगी ये सारी ऑनलाइन होंगी। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल आपके दिमाग में आता है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस कैसे होगी, देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने इंस्ट्रक्शन दी थी 5 फरवरी को कि भाई आप सभी जो है क्राइटेरिया बनाइए कि किस तरीके से आप जो है बच्चों को लेंगे। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शन दी गई है प्राइवेट स्कूलों के, वो सीट को लेकर के दी गई है। कि क्या होता है, कई बार जो है प्राइवेट स्कूल फीस के चक्कर में जो है गरीब बच्चों को सीटें कम देते हैं या सीटें कम दिखाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि पिछले 3 साल में आपके यहाँ जितनी हाईएस्ट सीट रही है इन तीनों क्लासेस में, उससे आप कम नहीं दे सकते इस बार। तो उतनी तो रखनी है आपको, ज़्यादा भले ही कर लें आप, उससे कम नहीं कर सकते। तो सीट की आप चिंता ना करें, सीट काफ़ी है, 1700 स्कूल इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो देखिए, 15 फरवरी, कल जो आज 14 है, कल 15 फरवरी है, तो 5 से लेकर के 15 तक जो है स्कूलों ने अपना पूरा प्रोसेस बना लिया, किस तरीके से क्राइटेरिया होगा, क्या क्या इसमें पॉइंट सिस्टम होंगे और कैसे कैसे इसकी कार्रवाई होगी। तो वो जो अपलोड की जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे, वो 17 तारीख को होगी, जो कि हमारे लिए एक गाइडलाइन है बेसिकली। हम उसको पढ़ेंगे, उसके हिसाब से अपने बच्चे का देखेंगे कि हम इसमें एडमिशन करा सकते हैं या नहीं। तो वो 17 तारीख को अपलोड की जाएगी। 18 तारीख को जिस स्कूल के बारे में आप जानते हैं उनकी वेबसाइट पर आपको एक अलग से टैब दिखाया जाएगा
प्री नर्सरी एडमिशन का, वहाँ से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं उनके स्कूल की। कुछ हो सकता है कि वो उसमें फीस लगाएं, कुछ हो सकता है कि फ्री दें, लेकिन जो इसमें मोटा मोटी जो फीस रखी गई है वो 25 रुपये पर फॉर्म रखी गई है। उसके बाद में आपने क्या करना है, आप जब इसको फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, उसको फिलअप कर लेंगे, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट होंगे वो अपलोड कर देंगे आप लोग। तो देखिए इसकी जो लास्ट सबमिशन डेट है फॉर्म सबमिट करने की, जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, प्लीज़ सुन लीजिए, जितने भी गार्जियन हैं, 4 मार्च के बाद आपका फॉर्म जमा नहीं होगा। तो देखिए 4 से 9 तक के बीच में, 9 तारीख को इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि देखिए उसमें जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म डालेंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी, सब चीज़ें डिटेल गैदर करके एक तरीके का डाटाबेस बनाया जाएगा जो कि अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। उसमें सारी डिटेल दी जाएंगी कि कितने बच्चे आए हैं, किस किस का क्या क्राइटेरिया है, वहाँ से स्क्रूटनी हो करके उस पर डाली जाएगी, ताकि गवर्नमेंट को एक डाटा मिल सके कि हमारे पास में कितने बच्चे हैं और कितनी सीटें हैं और कितने स्कूल हैं। तो काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा करके एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट आती है वो आती है मार्क अपलोड की। तो जितने भी हैं बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क दिए जाएंगे उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वो अपलोड किए जाएंगे 15 मार्च को। तो 15 मार्च को क्या होगा, वो उनके जितने भी मार्क हैं वो अपलोड किए जाएंगे। उसके बाद में पहली लिस्ट जो है पब्लिश की जाएगी, तो वो की जाएगी आपकी 20 मार्च को। तो देखिए वो जो लिस्ट होगी उसमें जो जितने भी वेटिंग लिस्ट में भी बच्चे होंगे वो भी होंगे और उसमें मार्क्स भी लिखे होंगे। तो आप क्या करेंगे कि अपने बच्चे के मार्क्स देखेंगे कि कितने दिए गए हैं। तो मार्क्स बेसिकली क्या है कि एक प्रेफरेंस है कि किसको कितना वेटेज दिया गया है, वो मार्क्स हैं, बाकी किसी एग्जाम वगैरह के मार्क्स नहीं है वो। तो 20 तारीख में जैसे ही वो अपलोड होगी, अगर आपके कोई उसमें लगता है, आपको डाउट होता है पेरेंट्स को या गार्जियंस को कि भाई मेरे बच्चे को इतने मार्क्स क्यों दिए गए हैं, कि क्या कमी रह गई है, तो देखिए इसमें 2 दिन का जो है सेशन रखा गया है 22 से 23 मार्च तक का, जिसमें कि आपकी जो क्वेरी है वो आप कंसर्न स्कूल से जो है अपने 1-to-1 सेशन करके पूछ सकते हैं। इसमें देखिए आप ईमेल भी कर सकते हैं, उनको लेटर भी लिख सकते हैं और आप जो है वर्बली भी उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं अपने बच्चे के रिगार्डिंग कि मेरे बच्चे को इतनी वेटेज किस वजह से दी गई है। ये होने के बाद में देखिए उसके बाद 23 तारीख के बाद 24 को फ्री है, 25 को फिर से जो है सेकंड लिस्ट जो बच्चे रह जाते हैं उनकी जो है लिस्ट जारी की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। वहाँ पर जिस बच्चों के नाम आते हैं वो भी अपने मार्क्स देख सकते हैं, उसमें भी वेटिंग लिस्ट में बच्चे होंगे, वो सारी गैदर करके एक लगाई जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो तारीख आ जाएगी 26, उसमें भी देखिए फिर आपका क्वेरी सेशन होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पर टीचर जो वहाँ पर जो ऑफिसर्स लगाए गए हैं उनसे आप लोग 1-to-1 सेशन करके उसके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में फर्दर अगर कोई लिस्ट बचती है तो वो जो है 27 तारीख को डाली जाएगी। पूरी सेटलमेंट हो जाने के बाद में 28 और 29 और 30 ये जो है 3 दिन बचते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसकी जो है पूरी प्रोसेस की जाएगी और 31 तारीख को इसकी ये जो पूरी जो प्रोसेस है इसको बंद कर दिया जाएगा। 31 तारीख के बाद इसमें कोई भी किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होगा और 1 तारीख से बच्चे स्कूल जा सकेंगे, अपनी क्लास ले सकेंगे। अब देखना ये होगा कि एडमिशन तो हो जाएगा, बच्चे ऑनलाइन क्लास करेंगे या स्कूलों में करेंगे, क्योंकि अभी तक देखिए जो 9वीं क्लास के ऊपर के बच्चे हैं उनकी क्लास अभी चालू की गई है दिल्ली के अंदर में, उससे छोटे बच्चों की अभी तक ऑनलाइन क्लास ही चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ 9th क्लास के एडमिशन की भी, वो भी अभी थोड़ा सा डिले चल रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इशू नहीं किया है, स्कूल भी कुछ ओपन है कुछ नहीं है, तो किस तरीके से होगा वो देखेंगे। ये तो थी प्राइवेट स्कूल की बात। इसी में ही देखिए गवर्नमेंट चाहता है कि इसी के साथ साथ 1 हफ्ते के डिले में थोड़ा सा तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी, प्राइमरी जो स्कूल होते हैं एमसीडी के हैं या जो गवर्नमेंट स्टेट के हैं, दिल्ली स्टेट के हैं, वो जो है अपना एडमिशन स्टार्ट कर दे। तो उसकी भी जो है गाइडलाइंस क्या क्या होंगी वो भी मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बता दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कोई क्वेरी है तो जरूर पूछिएगा, मैं आपकी क्वेरी का वेट करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।